इस वीडियो के अंदर हम मोमेंट्स, टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज मोमेंटम, मोमेंट एंड इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे ये हैं। फोर्सेस एंड मोमेंट्स। देखें, जो स्पेनर्स हैं आर यूज फॉर द टाइटनिंग एंड लूजनिंग नट्स। ये जो स्पेनर्स हमारे पास हैं, इनको या तो हम इस्तेमाल करते हैं नट्स को टाइट करने के लिए, या तो हम इनको इस्तेमाल करते हैं नट्स को लूज़ करने के लिए। वो किस वजह से ये नट्स को जो है टाइट या लूज़ करते हैं? दे हेल्प टू प्रोड्यूस द लार्जर टर्निंग इफेक्ट, क्योंकि उनके अंदर जो टर्निंग इफेक्ट है वो ज़्यादा है। द लॉन्गर द स्पेनर द ग्रेटर द टर्निंग इफेक्ट। जितना ये स्पेनर बड़ा होगा, जितना ये इसकी जो आर्म है वो बड़ी होगी, उतना टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ज़्यादा होगा, और उतना इस नट को क्लोज़ करना, इस नट को टाइट करना या इस नट को लूज़ करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। इसलिए हम टर्निंग इफ़ेक्ट जो ये है, जो हम टर्न कर रहे हैं, और इसी टर्न के इफ़ेक्ट को हम मोमेंट कहते हैं, और मोमेंट का दूसरा नाम टार्क है। अब ये जो मोमेंट ऑफ फोर्स है, ये बराबर है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। अब ये देखें, आपने ये जो हैंड से इसको लगाया, जो चीज़ आपके हैंड में है वो है आर्म है, इसको हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन कहते हैं। और ये जो है, ये आपके पास फोर्स लग रही है इस चीज़ के ऊपर, तो मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर हो गई इस फोर्स के, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द रोटेशन, रोटेशन की पॉइंट से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हम इसको डिस्टेंस कहेंगे। अब ये जो फोर्स इनटू ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों मिलकर हमें मोमेंट ऑफ फोर्स देते हैं। फर्स्ट करें, यहाँ जो फोर्स लगी वो 5 न्यूटन है, और ये जो मोमेंट है, ये जो मोमेंट आर्म है, या जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पोजीशन से, वो 4 मीटर का है। तो हम आगे देखते हैं इसका प्रॉब्लम। मोमेंट को आप डिस्क्राइब क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज भी मोमेंट हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, और यही मोमेंट ऑफ फोर्स को हम टार्क भी कहते हैं। लेकिन इस चीज़ को बिल्कुल भी हमने फॉरगेट नहीं करना कि जो फोर्स का यूनिट है वो हमेशा न्यूटन रहता है। To increase the force applied to undoing a wheel nut extended the length of the spanner। ये जो हमने अगर फोर्स को इंक्रीज किया, जो अप्लाई की हमने इसके व्हील के नट को अंडू करने के लिए, जो एक्सटेंड कर रही है लेंथ ऑफ द स्पेनर। स्पेनर की जो लेंथ है एक्सटेंडेड जो है, बड़ी हुई, तो इसकी मदद से हम, अगर हमें नट नहीं खुल रहा या हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है, तो हम इस स्पेनर की इस आर्म में एक दूसरा पाइप डालेंगे जो बड़ा पाइप होगा। फिर हमारी जब आर्म बढ़ जाएगी, जब इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, तो हम फोर्स आराम से दे पाएंगे। लेट्स लुक एट द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग मूवमेंट्स। ये जो मूवमेंट को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनकी हम पहले कैलकुलेशंस पढ़ते हैं कि कौन कौन से इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें। अब देखें कि आपके पास जो मूवमेंट है अबाउट एक्स, ये जो एक्स पॉइंट है, इसके ऊपर जो मूवमेंट है, हमने जो यहाँ फोर्स लगाई ये है 5 न्यूटन, और इसके ऊपर है 5 न्यूटन, और ये जो मूवमेंट आर्म है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस मोमेंटम की मूवमेंट पोजीशन से, वो है 4 मीटर। तो 5 इंटू 4 जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें जवाब आया 20 न्यूटन। अब ये जो जवाब है हमें पॉजिटिव में आया है, इसलिए हमने कहा कि ये क्लॉकवाइज है। तो मोमेंटम जो यहाँ हमने की है वो क्लॉकवाइज मोमेंटम है। अगर हम एक और मिसाल लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो 3 की फोर्स हमने लगाई और 5 का हमने जो है आर्म दिया हुआ है, तो फिर वहाँ जो टोटल लगेगी वो 15 न्यूटन है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर नहीं, यहाँ चक्कर है रोटेशन का। अगर रोटेशन क्लॉक जैसी होगी तो क्लॉकवाइज, अगर रोटेशन क्लॉक से यानी कि जो हमारा वाल क्लॉक होता है जिस तरह वो घूमता है उससे अगर उलट है, तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह है कि हम देखें कि अगर आपका ये जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि इसकी तरह घूम रहा है, 1 2 3 4 5 इस तरह क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि वो क्लॉकवाइज है। अगर इस क्लॉक या इस नीडल के उलट में घूम रहा है, यानी कि नीडल को जाना तो इधर चाहिए 1 2 3 4, लेकिन अगर नीडल इधर से घूमना शुरू कर देगी, तो फिर हम वो करेंगे कि वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज हम उसको कहते हैं जो वाल क्लॉक के उलट में चले,
और क्लॉकवाइज हम उसको कहते हैं जो क्लॉकवाइज यानी कि वाल क्लॉक जैसी ही चले, जिस तरह वाल क्लॉक की नीडल चल रही है उसी तरह चले। अगर वाल क्लॉक की नीडल के उलट में चलेगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाई जाएगी। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज है, वो क्लॉकवाइज इस तरह है कि ये जो आपके पास है इसको हम इस डायरेक्शन में और यूँ मूव कर रहे हैं। ये बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह ये क्लॉक की नीडल मूव करेगी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह ये भी आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह ही मूव कर रहा है। तो ये हम कहेंगे कि ये जो रोटेशन है ये क्लॉक वाइज है। तो यहाँ जो टार्क प्रोड्यूस होगी, यहाँ जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगी वो क्लॉक वाइज मूवमेंट होगी। इन द सेम वे यहाँ इस तरह से हम इसको हम नीचे कर रहे हैं तो ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। इट मीन्स के ये उलट इस तरह से जा रहा है, यानी कि नीडल से उलट जा रहा है। तो ये जो यहाँ मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ जो टार्क प्रोड्यूस हो रही है वो क्लॉक वाइज जैसी प्रोड्यूस नहीं हो रही, यानी कि वाल क्लॉक की नीडल के उलट की तरह वो प्रोड्यूस कर रही है। तो हम इसको एंटी क्लॉक वाइज टार्क या एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट कहेंगे। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है, ये जो बीम है ये स्टेट ऑफ बैलेंस में है इस वक्त। अब ये स्टेट ऑफ बैलेंस में इसलिए है क्योंकि अगर आपने बैलेंस करना होता है तो जो क्लॉकवाइज फोर्सेस हैं मस्ट बी इक्वल टू द एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस। जो क्लॉकवाइज फोर्सेस आपकी इस तरफ से लग रही हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज आपकी इस तरफ से फोर्सेस लग रही हैं, दोनों आपस में फोर्सेस बराबर हों तो फिर हम कहेंगे कि ये जो बीम है वो इन द स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड्स फोर्सेस बराबर हों। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो द सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट दैट पॉइंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बताता है कि अगर कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम में है तो जो क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर वो बराबर होंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के उस पॉइंट के ऊपर, यानी कि दोनों आपस में बराबर होंगी पॉइंट्स। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है आपके पास, अगर हम कुछ मिसाल लें, हमारे पास ये जो है सेंटर ऑफ द मास है और यहाँ ये जो है 20 न्यूटन की फ़ोर्स लगा रहा है और यहाँ 10 न्यूटन की फ़ोर्स, लेकिन 10 न्यूटन की फ़ोर्स ये 2 मीटर दूर लगा रहा है। इस वजह से 2 × 10 इज इक्वल टू 20 न्यूटन हो गया क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में 10 × 1 इज इक्वल टू 10। अब ये साइड एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगी क्योंकि ये इस तरह से रोटेट कर रही है, बिल्कुल इस तरह से, तो ये साइड एंटी क्लॉकवाइज कहलाई जाएगी। और ये जो साइड अगर ये इस तरफ से यूँ आएगा तो ये क्लॉकवाइज कहलाई जाएगी क्योंकि ये क्लॉक की तरह घूम रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से घूम रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि जितनी फोर्स का मिकदार इस तरफ से 20 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज में, उतना ही क्लॉकवाइज वाली साइड है। तो ये अब जो है आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अब अगर हम एक और मिसाल लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एक तरफ से आपके पास 20 न्यूटन है, दूसरी तरफ हमारे पास है 20 न्यूटन और ये 5 न्यूटन। अब 20 न्यूटन और 5 न्यूटन, अब ये 20 न्यूटन 0.5 डिस्टेंस के ऊपर है और ये 2 न्यूटन जो 2 मीटर के 5 न्यूटन 2 मीटर के डिस्टेंस पर है। अब 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ क्योंकि 5 से 2 का मुफासला है, और 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ क्योंकि 20 से 0.5 का डिस्टेंस है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका जवाब भी 20 न्यूटन मीटर आएगा। अब ये जो जवाब 20 न्यूटन मीटर आया, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट का भी 20 न्यूटन, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का भी 20 न्यूटन मीटर। मतलब ये हुआ कि ये भी बैलेंस हो गया, ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है, ये सवाल ये है कि व्हाट फोर्स डज द ट्रेलर एक्सर्ट ऑन द हिचिंग पॉइंट। ये जो हिचिंग पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ट्रेलर जो है वो कौन सी फोर्स एक्सर्ट करता है। एंड व्हाट फोर्स डू द रेयर टायर्स एक्सर्ट ऑन द रोड। रोड के ऊपर ये जो रेयर टायर्स हैं वो कौन सी फोर्स लगाते हैं। ये जो पीछे वाले टायर्स होते हैं रेयर टायर्स, वो एक ही सिंगल फोर्स हम उनकी कंसीडर करते हैं, और ये जो हिचिंग पॉइंट है इसका अब हम समझते हैं। सपोज़ करें कि ये जो ट्रेलर का है सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रेलर है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, यहाँ इसका 400 किलो न्यूटन जो है वो इफेक्ट है। अब इस पॉइंट के ऊपर ये जो हिचिंग पॉइंट है, एट द हिचिंग पॉइंट द डाउनवर्ड फोर्स, ये जो इसकी डाउनवर्ड फोर्स होगी ट्रेलर की ऑन द हिच इज इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स।
जितनी उसकी डाउनवर्ड फोर्स है ट्रेलर की हिच के ऊपर, उतनी उसकी अपवर्ड फोर्स है ऑन द हिच ऑन द ट्रेलर। तो वो दोनों फोर्सेस आपस में हो रही हैं बराबर। इन द सेम वे द डाउनवर्ड फोर्सेस ऑफ द रेयर टायर्स ऑन द रोड, जितनी डाउनवर्ड जो है फोर्स है डाउन टायर्स की, वो इक्वल है टू द अपवर्ड फोर्स ऑन द टायर्स ऑफ द ट्रेलर। इन दिस वे अगर हम देखें टू फाइंड एक्स, अगर हमने इस पॉइंट का एक्स का फाइंड करना है, तो लुक एट द मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी। अब हमने मूवमेंट को देखना है इस पॉइंट बी के ऊपर। क्लॉकवाइज मूवमेंट जो थी वो x प्लस 9 मीटर होगी। x प्लस 9 मीटर इसलिए होगी क्योंकि x से लेकर इस पॉइंट बी तक बीच में मुफासला है 3 मीटर प्लस 6 मीटर, वो हो गया 9 मीटर। तो x प्लस 9 मीटर। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो है 400 किलो न्यूटन इंटू 6 मीटर। 400 किलो न्यूटन जो है वो सेंटर ऑफ मास, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मुफासला है वो 6 मीटर है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेने के लिए हमने सेंटर ऑफ मास से लेकर 6 मीटर तक लिया, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 240 किलो न्यूटन मिली। अब हमने 400 किलो न्यूटन को मल्टीप्लाई करना है इन सबको आपस में। तो x इंटू 9m, यानी कि इनको हमने इक्वेशंस को आपस में बराबर करना है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के वैल्यूज़ को और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के वैल्यूज़ को आपस में एक दूसरे के बराबर करना है। क्लॉकवाइज मूवमेंट के वैल्यूज़ हैं x प्लस 9m, वो हमने लिखे, उसको हमने बराबर दी। फिर हमने लिखने एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के वैल्यू, वो है 400 किलो न्यूटन इंटू 6 मीटर, तकरीबन 400 किलो न्यूटन फाइनली आ गया इंटू मीटर। तो फिर हमने दूसरी साइड वो लिखा। अब हमने फाइंड करनी है x, इसलिए 9 मीटर जो हैं वो गए दूसरी साइड। जब दूसरी साइड गए तो ये मीटर और ये मीटर आपस में हो गए कैंसिल। 9 के साथ 400 डिवाइड होगा तो आपके पास जो जवाब आएगा वो 266.7 किलो न्यूटन आया। इसका मतलब ये है कि जो डाउनवर्ड फोर्स है हिचिंग पॉइंट के ऊपर, वो है 266.7 किलो न्यूटन के बराबर। अगर हम इसकी फोर्स फाइंड करें y के ऊपर, तो टोटल अपवर्ड फोर्स जो है बराबर है टोटल डाउनवर्ड फोर्स है। अब अपवर्ड फोर्स है आपकी x प्लस वाई, और जो डाउनवर्ड फोर्स है वो हमारी है 400 किलो न्यूटन। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 400 किलो न्यूटन लिखा, लेकिन हम यहाँ x का वैल्यू मालूम कर चुके हैं जो कि 266.7 है। तो जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ हमने 266.7 लिखा, और y हमने सेम ही लिखा, इज इक्वल टू 400 किलो न्यूटन। अब ये जो x का वैल्यू है वो बराबर की दूसरी साइड आएगा, जो कि प्लस का था तो बराबर की दूसरी साइड नेगेटिव आ गया। अब हमारे पास y का वैल्यू मिलेगा 133.3 किलो न्यूटन। इसका मतलब ये है कि जो डाउनवर्ड फोर्स है फ्रॉम द रेयर टायर्स इज इक्वल टू 133.3 किलो न्यूटन। In the next video we will discuss about the center of mass, stability, scalars, vectors and parallelogram law.